नमस्ते। यह आप भी जानते हैं कि प्राणायाम योग का बहुत महत्वपूर्ण अभ्यास है। प्राणायाम के अभ्यास के बिना योग का अभ्यास अधूरा माना जाता है। हर दिन लाखों करोड़ों लोग कपालभाति, भस्त्रिका, अनुलोम विलोम, उज्जाई, भ्रामरी जैसे प्राणायाम का अभ्यास करते हैं। प्राणायाम में सांस लेने की क्रिया मुख्य होती है और सांस लेने की क्रिया के आधार पर ही प्राणायाम को अलग अलग नाम दिया गया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिस प्रकार सांस लेने की क्रिया महत्वपूर्ण है, उतना ही महत्वपूर्ण है कि आप किस प्रकार बैठकर प्राणायाम का अभ्यास कर रहे हैं। यानी प्राणायाम करते समय आपके बैठने का तरीका क्या है, आपकी सिटिंग पोजीशन क्या है। क्योंकि अगर आप सही ढंग से प्राणायाम का अभ्यास नहीं कर रहे हैं, आपके बैठने का तरीका गलत है, तो आपको प्राणायाम का पूरा लाभ नहीं मिलेगा और कई बार आपको नुकसान भी हो सकता है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको यही बताने जा रहा हूँ कि प्राणायाम करते समय बैठने का सबसे सही तरीका क्या है। एक स्वस्थ व्यक्ति को, एक बीमार व्यक्ति को, एक कमजोर व्यक्ति को या फिर एक बुजुर्ग व्यक्ति को किस प्रकार बैठकर प्राणायाम करना चाहिए जिससे उसको अधिक से अधिक लाभ हो, इस वीडियो में आज यही जानेंगे। आपने बहुत से लोगों को प्राणायाम करते हुए इस प्रकार की देखा होगा। कपालभाति को कैसे करते हैं बहुत से लोग, ऐसे, या फिर ऐसे करते हैं। अनुलोम विलोम भी लोग गलत तरीके से करते हैं, ऐसे ऐसे और प्राणायाम भी बहुत सही ढंग से नहीं करते। अगर आपने ऐसे लोगों को देखा है कि नहीं, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। तो इन सब गलतियों से बचना है। और भी कई गलतियां हैं, स्टेप बाय स्टेप आपको बताते हैं। पहले तरीका क्या है कि आपको किस पोजीशन में बैठना है। मैं सुखासन में बैठा हूं, जिसको पालथी मार के बैठना कहते हैं। इसमें कुछ नहीं, सबसे आसान ये है कि पैर को सामने आप फैलाते हैं, ऐसे बैठ जाते हैं। इसमें आप देख रहे हैं घुटने थोड़े उठे हुए हैं। जो लोग पद्मासन नहीं लगा सकते और कोई अभ्यास नहीं कर सकते बैठने का, और सुखासन में बैठ सकते हैं। कुछ लोग पालथी भी मार के नहीं बैठ सकते, घुटने में दिक्कत होती है, उनके लिए चेयर पोज है, बताऊंगा अभी। तो आप ऐसे बैठ सकते हैं। वैसे सिद्धासन में भी बैठ सकते हैं। एक यही अपने लिंग मूल के नीचे, दूसरा ऊपर, ऐसे, और इसको अंदर कर लेते हैं, इसमें बैठ सकते हैं। या सबसे अच्छा प्राणायाम के अभ्यास के लिए जो आसन माना गया है वह है पद्मासन, जो मैंने बताया आपको पिछले वीडियो में। इस पे बैठते हैं। अब इसमें देखिए क्या फायदा हो रहा है बैठने से। घुटने हमारे नीचे हैं, हो सकता है आप करेंगे तो आपका घुटना ऊपर है, लेकिन मेरा नीचे है, तो एक पूरा बेस बन जाता है, पूरा नीचे। तो पूरा बेस बन जाएगा, मैक्सिमम आपके जो है पार्ट पैर के ग्राउंड से टच कर रहे हैं, तो आप हिलेंगे नहीं, पूरा एक फर्म हो गया। तो ये तरीका है बैठने का। आप अपनी सुविधा अनुसार पद्मासन में, सुखासन में, सिद्धासन में बैठ जाइएगा। पैरों को थोड़ा शिफ्ट कर लीजिएगा। अगर बीच में दर्द हो, यहाँ नीचे आप कपड़ा भी लगा सकते हैं। अब आपके रीढ़ की हड्डी का पोजीशन कैसा होना चाहिए, स्पाइन आपकी कैसी होनी चाहिए, यह जरूरी है। तो स्पाइन आपकी सीधी है, सीधी इन द सेंस कुछ लोग ऐसे सीधा कर लेते हैं, ये भी गलत है। आप एक्स्ट्रा तनाव, एक्स्ट्रा प्रेशर दे रहे हैं, एक्स्ट्रा टेंशन आपके रीढ़ की हड्डी में आ जाता है ऐसे करने से। ऐसे नहीं करना, ऐसे करना है। हल्का सा अपने कोहनी को आप मोड़ लीजिए और स्पाइन को सीधा रखिए। आपने देखा होगा भगवान शंकर को कैलाश पर्वत पे कैसे आराम से ध्यान बंद रहते हैं। आप भगवान बुद्ध की प्रतिमा देख रहे हैं, बिल्कुल शांत सीधे बैठे हुए हैं, स्पाइन सीधी है। तो बहुत अकड़ के नहीं बैठना है, सीधा करके बिल्कुल नहीं, कंधे में बिल्कुल तनाव हो गया, पूरा बॉडी में तनाव हो गया, ऐसा नहीं। आराम से बैठिए। और एक बार जब प्राणायाम के अभ्यास के लिए बैठिए तो बॉडी को खींच लीजिए, ऐसे जैसे आप ताड़ासन में खींचते हैं। ऐसे खींचने से आपकी बॉडी थोड़ी शिफ्ट हो जाएगी, स्पाइन आपकी शिफ्ट हो जाएगी। और फिर धीरे से हाथ नीचे करेंगे, स्पाइन आपका सीधा हो गया। एल्बो हल्का सा बेंड करेंगे, कंधे आपके बिल्कुल एक लेवल में, ऐसा ना हो कि कोई नीचे कोई ऊपर हो। ऐसे नहीं बैठना। कई बार होता है कि आप प्राणायाम करते हैं और आपका सीधे बैठने का अभ्यास है, तो धीरे धीरे आप भूल जाते हैं कि आपको सीधे बैठना है। शुरुआत तो सीधे बैठने से करते हैं, लेकिन फिर आप एक दो राउंड करने के बाद भूल जाते हैं, ऐसे हो जाते हैं। तो इस बात का ध्यान दें, बीच बीच में अपना पोजीशन सही करते रहें। इस प्रकार आप बैठेंगे। फायदा क्या है ऐसे बैठने से? आप बिल्कुल शरीर को सीधा करके बैठे हैं, आपकी स्पाइन सीधी है, गर्दन और सिर भी एक सीध में, ऐसे नहीं करना। कुछ लोग ऐसे करते हैं, थोड़ा सिर को पीछे झुका लेते हैं। आप सिर को पीछे झुकाएंगे, आपको यहाँ पे थोड़ा खींचा होगा, यहाँ दबाव पड़ेगा, बिल्कुल स्ट्रेट। क्योंकि इसमें सूक्ष्म शक्ति, जिसको कुंडलिनी बोलते हैं, जिनकी जागृत होती है, नीचे से ऊपर जाती है, हमारी रीढ़ की हड्डी के अंदर से सुषुम्ना नाड़ी हो, उसमें से होगा। तो कुछ न कुछ ऊर्जा तो नीचे से ऊपर जाएगी। आप प्राणायाम करेंगे तो सही मार्ग होना चाहिए उसका। आप ऐसे बैठेंगे,
जब इस प्रकार बैठते हैं तो आपके पेट दबते नहीं, पेट भी आपका, पेट के अंग भी सीधे, और आपका जो डायाफ्राम यहाँ से है ये भी सीधा। फेफड़े भी आपके दबे हुए नहीं है, फेफड़े को फैलने की पूरी जगह मिल रही है, क्योंकि पूरे प्राणायाम में आपका जो अंग इन्वॉल्व रहता है सबसे अधिक फेफड़ा है। इसी में हम वायु को लेते हैं और फिर बाहर निकालते हैं, हवा अंदर भरते हैं, बाहर निकालते हैं। तो इसको, फेफड़े को फैलने के लिए जगह चाहिए। अब अगर आप झुक के बैठ गए ऐसे, फिर आप सांस ले रहे छोड़ रहे, तो फेफड़ा तो आपका दबा हुआ है, तो उसमें पूरी तरह से आप प्राणवायु नहीं भर पाएंगे, पूरी तरह से ऑक्सीजन नहीं भर पाएंगे। इसलिए सीधा बैठिए, कंधे को भी सीधा रखिए। आपके ये जो साइड में, इनको दबाना नहीं है, थोड़ा सा हाथ को ढीला छोड़िए ताकि इनको फैलने के लिए पूरी जगह मिले। गर्दन में भी कोई तनाव नहीं, चेहरे पर बिल्कुल प्रसन्नता होनी चाहिए, एकदम से आप प्रसन्न दिखिए, कोई तनाव ना हो। बहुत लोग प्राणायाम जब करते हैं तो अपना चेहरा बिगाड़ लेते हैं। कोई सोचता है कि हम खूब लंबे समय तक भ्रामरी करें, लंबा समय तक करने के लिए आंख को दबा लेते हैं, यहाँ सिकन आ जाती है। सांस अंदर भरने के लिए पूरा आंख दबा लेते हैं, फिर सिकन आ जाती है। कपालभाति में तो मैंने बताया है कैसे लोग इतना तनाव में होकर करते हैं, वो सब तरीका गलत है। बैठते समय हिलना डुलना नहीं है। आप प्राणायाम कर रहे हैं कपालभाति तो सिर्फ पेट का कर रहे हैं, ऐसे ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, सिर्फ पेट। इसीलिए मैंने बताया कि नीचे का अगर आपका हिस्सा बेस अच्छा रहेगा तो आपकी शरीर कम से कम हिलेगी, शरीर को नहीं हिलाना। अनुलोम विलोम में बिल्कुल स्थिरता के साथ, जैसे कोई मूर्ति बैठ के सांस ले रही है, छोड़ रही है, पता ही ना चले। ऐसे भ्रामरी करेंगे तो ऐसे बिल्कुल शांति। लोग गलती क्या करते हैं, कई बार अनुलोम विलोम करते करते, जब मैं क्लास लेता हूँ ऑनलाइन सेशन में भी देखता हूँ कि बार बार बताने के बाद भी जो नए अभ्यासी होते हैं उनसे गलती हो जाती है। सांस लेंगे तो धीरे धीरे, लेकिन सांस के साथ ही साथ उनका सिर पीछे चला जाता है और सांस बाहर निकलने से आगे भी चला आता है। ध्यान दीजिएगा, आप सिर्फ सांस ले रहे हैं, सिर को नहीं झुका रहे हैं, इसलिए सिर को स्थिर रखिए। इस बारे में भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में कहा है कि समम काया सिर होगी, यानी आपके गर्दन और सिर एक सम होना चाहिए, सम में होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए। आपकी देखिए, आप यहाँ अगर लाइन खींचिए और आपकी स्पाइन इस प्रकार आप देखिए, ऐसे परपेंडिकुलर, बिल्कुल लंबवत होनी चाहिए, ऐसे आप। अब अगर आप लंबे समय तक अभ्यास कर रहे हैं, आपके पैरों में दर्द हो रहा है, तो आप पैरों को हटा सकते हैं, रिलीज कर सकते हैं, फिर से आराम से बैठ जाइए। पद्मासन में अगर आपका एक घुटना ऊपर है तो यहाँ नीचे आप कुछ लगा लीजिए कपड़ा ऐसे, ताकि एक बेस बन जाए। और भी अभ्यास के दौरान कहीं भी कोई दर्द हो तो फिर से थोड़ा बॉडी को शिफ्ट कर लीजिए, बॉडी को पूरा ढीला कर लीजिए, आराम से फिर आप प्राणायाम में बैठिए। क्योंकि अगर आप शांत मन से प्राणायाम नहीं करेंगे, झटके में करेंगे, तनाव में करेंगे, तो प्राणायाम का आपको लाभ कम मिलेगा। मिलेगा जरूर, थोड़ा बहुत मिलेगा, पूरा नहीं मिलेगा। इसलिए बैठने का तरीका, सांस लेने का तरीका, आपके चेहरे का हाव भाव बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन सब का बहुत सूक्ष्म प्रभाव पड़ता है हमारे नर्वस सिस्टम, हमारे तंत्रिका तंत्र पे। पता चले आप सिर्फ सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, तो पूरा लाभ मिलेगा नहीं, तो फायदा क्या होगा करने से। कुछ प्राणायाम ऐसे हैं जिसमें आपको बंध लगाने के लिए आपको कहा जाता है, ऐसे जालंधर बंध, ऐसे आप करते हैं, उड्डयन बंध, पेट अंदर करते हैं, अंदर। तो इन सब को भी करते समय आपकी बॉडी बिल्कुल अपराइट होनी चाहिए, उठनी चाहिए, झुक के नहीं, ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं कर लेना कि पीछे, यानी आपके स्पाइन में कर्व नहीं होना है। मैंने बताया था आपको कि इस प्रकार आप जो है ऐसे नहीं बैठेंगे, ऐसे बैठेंगे तो देखिए कर्व हो रहा है, ये आपके लिए फायदेमंद नहीं है, गलत तरीका है, बिल्कुल सीधा। अब आप अगर इसमें उड्डयन बंध लगा रहे हैं, पेट अंदर, जालंधर भी लगा रहे हैं ऐसे, तो ये कोहनी जब हल्की सी मुड़ी रहेगी और इस प्रकार आप करेंगे, एक परपेंडिकुलर रहेगा, तो कहीं से बॉडी में तनाव नहीं होगा और प्राणायाम से आपको कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। बाकी आप जो भी आपके योग टीचर हैं उनके निर्देश का पालन करिए। प्राणायाम का अधिकतम लाभ लेने के लिए पहले वार्म अप कर लें, उसके बाद कुछ आसन का अभ्यास कर लें, फिर प्राणायाम का अभ्यास करें। अब मैं उनके लिए बता रहा हूं कि जो बैठ के नहीं कर सकते, जो शरीर से थोड़े से कमजोर हैं, कोई बुजुर्ग हैं, उनके घुटने में दिक्कत है, वो कुर्सी पर कैसे करेंगे। कैसे? आपका पैर का पंजा नीचे है, इस लाइन को देखिए और मेरे थाई को देखिए, एक यल शेप बन रहा है और फिर यहाँ ये बिल्कुल सीधा है, तो आप ऐसे ही बैठेंगे। पीछे टेक भी ले सकते हैं, हालांकि मेरी कुर्सी की ये जो
लंबाई थोड़ी अधिक है, मैं पीछे जा रहा हूं तो पैर मेरा उठ जा रहा है, एड़ी उठ जा रहा है। तो कुर्सी आपकी ऐसी होनी चाहिए कि आप टेक लेने के बाद भी आपका जो पंजा है पूरा एड़ी सहित नीचे रहे। आप यहाँ तकिया अगर मैं लगा लूं तो ठीक हो जाएगा। ऐसे मिला जुला के यहाँ पे स्ट्रेच होना चाहिए, आप कोई तनाव ना लें। आपका जो रीढ़ की हड्डी है, कंधा, गर्दन और सिर, एक सिर, इसमें बैठ के आप इस तरह शांत मन से प्राणायाम कर सकते हैं। तो ये कुछ विधियां हैं जो मैंने बताया कि आप सही ढंग से कैसे अभ्यास करके प्राणायाम का अधिक से अधिक लाभ ले सकते हैं। आपके मन में और भी कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगले वीडियो में फिर किसी नई जानकारी के साथ, नए अभ्यास के साथ, तब तक आप योग करें, स्वस्थ रहें। और अगर आप मेरे साथ ऑनलाइन जुड़ना चाहते हैं तो मेरे योगा विद रमन ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और मुझसे ऑनलाइन योग सीख सकते हैं। नमस्ते।